पार्थिबन, जिसे पार्थी भी कहते हैं, एक कैफे के मालिक हैं और एक जानवर बचाने वाले हैं जो कश्मीर में अपनी पत्नी सथ्या, बेटा सिद्धार्थ और बेटी मथी के साथ सुखी जीवन बिता रहे हैं। जब एक स्कूल के प्रेमिसेस में एक हिना घुस गया, तब उनकी खिलाड़ी योग्यता दिखाई गई। जोशी, एक वन विभाग के अधिकारी, एक और तमिल व्यक्ति कश्मीर में, और उनकी पत्नी प्रिया, दोनों ही पार्थी और उनके परिवार के साथ बहुत अच्छे दोस्ती रखते हैं। एक गैंग जो लोगों का लूटमार करती है, पार्थी के शहर में अपना खून का खेल शुरू करती है। उनमें से एक हत्यारा जो महिलाओं का कत्ल करने का ख्वाब देखता है, पार्थी के दुकान के एक कर्मचारी से प्रभावित होकर दुकान पर हमला करने का फैसला करता है। परिस्थिति गर्म हो जाती है और इसे पार्थी को मजबूर करता है कि अपनी दुकान पर आने वाले हमला से अपने दुकान के कर्मचारी और बेटी को नुकसान पहुंचाने का खतरा होने पर इन हथियारों को मार डालें। उसके अद्भुत बंदूक संभालने की क्षमताएं अंत में दिखाई देती हैं और इससे लोगों के बीच संदेह पैदा होता है। उसे हत्या का इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन जोशी साबित करता है कि पार्थी ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हत्या की है और वकील को इसको खुद रक्षा के केस के रूप में बंधने में सफलता मिलती है। पार्थी का हीरोइक्स राष्ट्रीय अध्ययन पता है और इसे 10 अंकों के सदस्यों द्वारा नोट किया जाता है, जो एक तंबाकू की फैक्ट्री है जिसका मालिक भाई एंटनी और हैरोल्ड दस हैं। वे शंकित हैं कि पार्थी एंटनी के मारे हुए बेटे लेओ दस हैं। पार्थी इन सब घटनाओं से व्याकुल होकर अपने आप को और अपने परिवार को उनके घर में बंध देता है, सुरक्षित क्षेत्र में रहने की कोशिश करते हुए। प्रिया के चिढ़ाने पर उसे साहस जूता करने के लिए व्यवस्थित होकर व्यापार में कुछ खरीदने के लिए बाजार जाने का हिम्मत जुटाता है। इस बीच मरे हुए हत्यारे के परिवार के सदस्य पार्थी को मरने की कोशिश करने का आघात करते हैं, जो बाजार में यूसे और उसके परिवार को मारने का लक्ष्य रखते हैं। एक क्रोधित पार्थी उन्हें सभी को गिराने के बाद पुलिस से मांग करता है कि उन्हें हमेशा सुरक्षा के लिए एक क्षमाशील अधिकारी उनके घर में लगाया जाए। वह निश्चित है कि उसे एक तमिल अधिकारी की जरूरत है और विभाग उसे नेपोलियन, एक अधिकारी जिसे कुछ समय पहले त्रिची में हुए सबसे बड़े ड्रग का असर कहा गया था, उससे मिलाता है। इस बीच एंटोनी और उसके गैंग पार्थी के कैफे पर पहुंचते हैं। वे उसे बार बार ये कहने के लिए परेशान करते हैं कि वह सच में लियो है, लेकिन पार्थी इस दावा को सख्त तौर पर खारिज करता है। एंटोनी उसकी पत्नी सथ्या में संदेह का बीज बोता है, जो अंत में अपने पति पर संदेह करने लगती है। जोशी लियो के बारे में जानने के लिए एक बंदी से मिलने के लिए कैद में जाता है, जो 10 एंड को के सदस्य थी और दावा करती है कि वह लियो को अच्छे से जानती थी। उसने ये खुलासा किया कि एंटोनी के 2 संतान थे, लियो और एलिसा दस, जो उनके अनैतिक ड्रग व्यवसाय में शामिल थे। एंटोनी मानवाधिकार की पकड़ था। ज्योतिषी ने सुझाव दिया कि उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने और बढ़ाने के लिए उन्हें किसी विशेष कुंडली के व्यक्ति को मारना आवश्यक है, जो सिर्फ 2 व्यक्तियों से मैच होता है, उनके ही बच्चों से। उसने निश्चित किया कि एलिसा को बलिदान देना होगा, लेकिन एक क्रोधित लियो ने उनके गोडम को आग लगा दी। एंटोनी ने एलिसा को मार दिया और मान लिया कि लियो को सफलता से मार दिया गया है। जोशी लियो के बारे में जानकर ये कॉन्फर्म करता है कि वह बिल्कुल भी पार्थी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग व्यक्ति हैं। एंटोनी पार्थी के बेटे को किडनैप करता है और बदले में पार्थी यूसे मार देता है और 10 एंड को फैक्ट्री में हैरोल्ड 10 से मिलने पहुंचता है। हैरोल्ड दिखाता है कि पार्थी सच में लियो है, इस पर कई सबूत रखता है, लेकिन पार्थी उसे सभी को नकाराता है। हैरोल्ड पार्थी को मार डालने के लिए लोग भेजता है, लेकिन जोशी, नापोलियन और वो हिएना जो उसने पहले स्कूल से बचाया था और बाद में अपने पालन पोषण में ले लिया था, उसके परिवार की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। उसने हैरोल्ड के साथ युद्ध किया और उसे मारने से पहले ये खुलासा किया कि वह सच में लियो है। वह अपने बेटे से वादा करवाता है कि उसका असली पहचान रहने चाहिए। अपने परिवार के पास लौटने के बाद उसे ब्लैक स्क्वाड के एजेंट विक्रम का कॉल आता है, जो चाहता है कि वह उनके दल में शामिल हो जाए, जो इस समझ को नशा मुक्त बनाने पर काम करता है।